ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ वीडियो में इतने खूबसूरत दिखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ही अपनी आंखों से देखने पे लगते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लद्दाख आना पड़ेगा। 4 साल हो गए मुझे सोचते सोचते, जब से मैंने अपनी पहली बाइक ली थी तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं लद्दाख जाऊँगा। लेकिन शायद इस बार इन पहाड़ों ने मुझे बुला ही लिया। वो कहते हैं ना, बाइकर्स की मक्का और मदीना लद्दाख और स्पीति है। सो ज़्यादा बातचीत ना करके फटाफट से शुरू करते हैं। Okay, so everything is ready to go and we are moving toward office. भाई इतनी सारी लोडिंग करके इतने दिन बाद निकला हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया है। सो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ मीडिया मोड। ये मैंने लास्ट ईयर वाली राइड से पहले परचेज़ किया था, बट हुआ क्या कि लास्ट ईयर वाली राइड पे हमने मीडिया मोड लगाया और हल्का सा उसे प्ले करके देखा, तो बाद में पता चला भाई कि उसमें कुछ आवाज़ ठीक नहीं आ रही। बट वो चेक जो किया था ना, वो किया था चलते चलते रोड पे, तो वहाँ सीन क्या हो गया, वो जो गोप्रो का हेलमेट था, सॉरी गोप्रो का जो स्पीकर था, वो लग रहा था थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। बट यार वो एक्चुअली वाइब्रेट नहीं कर रहा था, वो आवाज़ डिस्टॉर्टेड नहीं आ रही थी, वो था ही सीन ऐसा कुछ कि वो आवाज़ नहीं, उसके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे लगा मीडिया मोड ख़राब है, मैंने मीडिया मोड यूज़ नहीं किया पूरी राइड पे, बस ऐसे ही पड़ा रहा। बट इस बार तो पूरी राइड होने वाली है वो मीडिया मोड के साथ ही होने वाली है, क्योंकि दूसरा जो गोप्रो का सेटअप है वो मैं लेके ही नहीं जा रहा हूँ। ये ऑफिस को कह दिया है गुड बाय कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वापस तो आना ही पड़ेगा भैया, रोजी रोटी यहीं से चलती है अपनी, ये ट्रिप का पैसा भी यहीं से आता है। स्पॉन्सरशिप नॉट, इट्स अर्निंग। पूरे महीने जो हम मेहनत करते हैं वो वाली अर्निंग, नॉट स्पॉन्सरशिप, लेकिन फिर भी पैसा तो यहीं से आता है भाई। तो टाइम जल्दी निकलने का था, बट सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है कि हमारे जो 2 लोग आने वाले थे दुबई से, उनकी फ़्लाइट हो गई है कैंसिल। और फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जो उनको फ़्लाइट मिली है वो मिली है 8:30 बजे की दोबारा से। तो भाई 8:30 बजे की फ़्लाइट का मतलब तो ये हुआ कि वो लोग पहुँचेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। प्लान में है काफ़ी सारे चेंजेस, क्योंकि 2 लोगों की फ़्लाइट हो चुकी है मिस दुबई से, तो उसकी वजह से अभी दूसरी फ़्लाइट पकड़ने में लग रहा है भाई उन्हें टाइम, बार बार उनका टाइम हो रहा है डिले। तो उसकी वजह से मैं आ गया था घर, शूज़ भी उतार दिए, कपड़े भी चेंज कर लिए। अब मैं निककर में निकलने वाला हूँ, क्योंकि आज रात तो वैसे भी गुजरने वाली है नोएडा में, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे। अब थोड़ा सा सिस्टम जो है वो बाइक पे लोड कर लूँगा, है ना, बाइक तो ऑलरेडी लोडेड है। जैकेट वगैरह जो भी है बाइक पर डालता हूँ वापस से, और फिर बैग वगैरह लगा के निकल, क्योंकि नोएडा में करेंगे बकैती। 2 घंटे खाना खाया है बस, और मतलब ऑब्वियसली 2 घंटे खाना नहीं खाया, 2 घंटे मैं बैठा हूँ घर पे आके, इतने में ये सब सूख गया है। ये सब पैक करते हैं, सूट पहनते हैं और निकलते हैं वापस से बाइक पे। चलिए जी, पाए लागू बहन, कहाँ कर रहे हो, मैं पैर छूने हैं यार। चल ठीक है, जय माता दी। तो भाई 6 पराठे खा के मैं निकल गया हूँ वापस से, क्योंकि वापस आ रहा था उधर से। तो बेसिकली निकला था ऑफिस से यही सोच कर था कि सीधा अब नोएडा ही जाऊँगा, लेकिन क्योंकि द्वारका से अगर मैं नोएडा जाऊँगा तो रास्ते में भाई ये एरिया तो पढ़ना ही पड़ना है, सरता बिहार से तो होते हुए निकलना ही होता है, और यही अपना घर है। तो भैया का कॉल आ गया, उन्होंने कहा कहाँ है, मैंने कहा जसोला। तो कहते हैं भाई तो फिर घर पे खाना खा के ही चला जा। मैंने कहा बात तो ठीक है, अपने घर से खाना खा के जा सकते हैं, तो फिर उसको ऑप्शन में क्यों ही रखना है किसी और चीज़ को। तो मैं रुक गया, तो मैंने 6 पराठे ठूस लिए भाई, क्योंकि आलू के पराठे तो भैया फेवरेट हैं, और आज टेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा बने थे। और अभी हम निकल चुके हैं नोएडा के लिए। गेट में क्या टक्कर मार के खोलूँ? ओके ब्रो, उत्तरी बहनी को जाओ तो मतलब जियो। हाँ बस, सर दर्द बंद क्यों नहीं हो रहा है? वैसे मेरे सर दर्द हो रहा है, और मैंने डिस्प्लिन खोल के यहाँ रखी हुई है, और मेरे दिमाग में मैंने खाली देख लेना कोई दूसरा। मैं सो रहा हूँ तब से, मैं कह रहा दर्द का बंद नहीं हो रहा। लॉर्ड जीसस आ गए। फ्लाइट में हमारे आर्यन भैया हैं जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं पूरी की पूरी, हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं।
तो उनका ही आना सबसे ज़रूरी था, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि फ़्लाइट बार बार डिले हो रही थी। तो ओवरनाइट फ़्लाइट होने वाली थी, तो हम लोग रात में बैठ के बस थोड़ी बहुत पैकिंग करते रहे और अपनी सेना या ब्लूटूथ जो भी सेट करना था वो अपने हम करते रहे। जाने दो भाई को नी पैड पहन के, जाने दो, लद्दाख तो तुम जा नहीं रहे हो। गाइस अपडेट, गाइस 12 PM अपडेट, अभी भी हम नोएडा में ही हैं। कितनी कौन सी बार ये बिस्तर पकड़ा तुमने? तीसरी बार बिस्तर पकड़ा भाई साहब कल से। ऐसा क्या जेट लैग हो गया उन्हें कि निकल के नहीं आ पा रहे बहन जो घर से यार। एक आदमी अभी तक दुख में घूम रहा है, उसे टेंशन ही नहीं है कि हम लद्दाख जा रहे हैं, नहीं क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है कि हमें नॉर्थ ईस्ट जाना था। सच बताओ वो अब सोए होंगे, मकसूद ही काट रहे होंगे ये। हाँ भाई, ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम अभी भी कहाँ हैं उज्जवल भैया? हम अभी भी नोएडा में। सोचा था दूसरे दिन बाइक पहाड़ पे होंगी और बैग हम शिफ्ट कर रहे होंगे गाड़ियों से टेंट में, लेकिन हम अभी भी एक घर से दूसरे घर में टेंट शिफ्ट कर रहे हैं बस। लॉर्ड जीसस आ गए। चलो भाई बैग उठाओ। टेंट में नहीं तो घर से एक घर से दूसरे घर तो शिफ्ट कर ही लें। फुल HD में पैकिंग चल रही है यहाँ पे गाइस। हाँ भैया बैग हो रहा है क्या? विशाल का कहाँ बैग? हमारे पास कितने हो रहे हैं? 4 या 3? 1 2 3। तो गाइस यहाँ पे पैकिंग चल रही है अभी और हमने सक्सेसफुली डे 2 जो है वो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। टाइम हो रहा है 4:30 बजे। हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं अभी। बाइक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बाइक सारी की सारी खड़ी है, ठीक है। कितना फंस गया हुकुम सिंह, तू कितना फंस गया? All the chuddies and the socks are in this. साथ में बालाक्लावा भी इसी में रख लिया है मैंने। एक पैनियर में अलग सेटअप, दूसरे पैनियर में अलग सेटअप बहुत ज़रूरी है भाई, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। और फिर मैं ढूंढता रहूँगा कि किस पैनियर में मैंने क्या सामान डाला था। ये हो गया इधर। सो दिस इज टाइम 6:60, जो भी कुछ दिन पहले हमने ली थी, यानी कि सचिन भैया ने ली थी। और ये ये तो लास्ट ट्रिप पे भी जा चुकी है, ठीक है। GS उधर ही पड़ा है भैया नीचे, बिल्कुल पैरों के पास आपके। हाँ तो फिर आपने डाल दिया होगा, फिर जो लास्ट टाइम था वही है भैया। तीनों एक जैसे ही हैं, 3 होते थे, ठीक है। बाकी ये है आपकी अपनी KTM 390 एडवेंचर, जो लास्ट टाइम भी ट्रिप पे जा चुकी है। तो बेसिकली नई वाली जो बाइक है वो ये है। और लास्ट टाइम हम गए थे टाटा हेक्सा से, ये इस बार जा रही है महिंद्रा XUV 700 हरन भाई की। और अभी सीरियसली पैकिंग चल रही है क्योंकि अभी हम लोड कर रहे हैं सारा सामान। So guys, टाइम हो रहा है अभी 6 बजने में मात्र 15 मिनट कम और स्टिल वी आर पैकिंग। एंड कुछ लोग तो अभी नहा रहे हैं भाई। दूसरी बार सब डाल दिया जाएगा। ये नहाने को ये मत सोचना कि नहीं डाला जाएगा। और अन्ना रेडी हैं गाड़ी चलाने के लिए, अल्लू अर्जुन स्टाइल। बाइक्स रेडी, गाड़ी भी रेडी। ये चड्डी हटाओ भाई, चड्डी। ऑल सेट। नॉर्मल ऐसे ही शौक के लिए, हाँ ठीक है, ओके भैया।
तो भाई हम लोग अभी जस्ट निकले हैं और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6:30 का। और हम निकल पाए भाई यहाँ से। तो फाइनली अपनी राइड शुरू हो चुकी है। तो भाई फाइनली अपना पहला फ्यूल अप हो चुका है और ट्रिप कर लिया मैंने रीसेट 0.1 किलोमीटर। इसके अलावा हमारी जो दूसरी ट्रिप है वो मैंने कल घर से निकलते स्टार्ट कर ली थी। सो दिस इज़ ट्रिप 2, इसमें 90 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इसलिए मैं घर से जो निकला हूँ वो 90 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ईपी से पहुँचने से पहले का जो जाम है ना, तो दिमाग ख़राब कर देता। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी वही सीन है। तो फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के भाई निकल चुके हैं। वहाँ पे भी सीन हो गया था, इतनी देर से वेट कर रहे थे हम पंकज भाई का, वो पता नहीं कौन से रोड पे निकल गए थे। अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं और ईपीई के होते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे मुरथल पे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। हर हर महादेव भैया। तो सीन भैया क्या है कि हम चढ़ गए एक ऐसे रोड पर जो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वीडियो में तो कतई नहीं बता सकते भैया। वहाँ बच गए, क्या पता वीडियो से कट जाए। सो गाइस हम चढ़ गए थे गलती से एक रोड पे, तो भाई ने 10 मिनट बहस करी, उसकी वजह से लोगों को रुकना पड़ गया। वो बंदा बार बार यही बोले जा रहा है कि उनको वापस बुला लो, उनको वापस बुला लो। मैं भाई अब इनको रॉन्ग साइड अगर वापस बुलाऊँगा, कोई सेंस बनता है रॉन्ग साइड वापस बुलाने का? उससे एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा अगर मैं रॉन्ग साइड वापस बुला लूँगा तो। अजीब इंसान है यार गलती से मैंने यार यही तो बकैती बुरी लगती है, बस बार बार रुकना नहीं अच्छा लगता यार। ठीक कर लेते हैं, आगे कहीं उतर जाएंगे, रोड चेंज कर लेंगे, बट फ़िलहाल तो निकलते हैं। चल 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 चल, मैं पकड़ लूँगा भाई 1 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फ़िलहाल म्यूज़िक करते हैं ऑन थोड़ा सा, और एटलीस्ट ये वाला जो अपना पैच है इसको कंप्लीट करते हैं 50-60 किलोमीटर का, क्योंकि फिर रुकेंगे कहीं, चाय वाय पियेंगे और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू होगी चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ टच करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या सिस्टम रखना है, मनाली कंटिन्यू करना है या फिर बीच में कहीं रुकना है। शिमला रूट पे तो वैसे नहीं जाएंगे, मनाली से पहले अगर मंडी रुकना हो तो मंडी रुक सकते हैं, क्योंकि निकलते निकलते इतनी थकावट हो गई है ना सबको कि भाई अब तो जितना खींच सकते हो उतना खींचना है आज, उसके बाद रुकना है। तो भाई फाइनली खुशी बस इस बात की है कि हम लेह लद्दाख के लिए निकल चुके हैं और हम लेह लद्दाख जा रहे हैं। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, बट फाइनली हम लोग निकल गए और वी आर ऑन द वे टू मुरथल। कुछ बोला था तेरे को? अरे उतर जाओ गुरु, कह तो रहूं। बहुत बड़ा खर्चा बचा दिया तुम्हारा, उतर जाओ। अरे मैंने विशाल से चलते निकलते टाइम एक चीज़ बोली थी, वो हो गई, उतरो। अरे एक पेज पे इतनी हैवी चीज़ें टिकती हैं कहूँ, तुमने उस शौकसान वाली चीज़ें लगवा दी हमें यार। तो अभी निकालते हैं इसको। निकल गया, चलो। अरे वो टायर अगर यार, ये बहुत हैवी चीज़ होती है यार, इतने हल्के उस पर टिकेगी नहीं। बोल्ट लाओ, नहीं तो ये डिस्क की माँ मैंने कर देगा, इसे खोलना पड़ेगा यार। किट निकालो ये टायर। भाई एज पर द कस्टम्स हमारी राइड पे पहली बाइक लग चुकी है। मिस्टर करोलबाग वाले भैया, कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर। अब क्यों, अभी तो धीरे धीरे और परतें खुलेंगी चीजों की। कल कह रहे थे पैसे नहीं बताऊंगा असली वाले। अरे ना हॉर्न भी लगवा रखा है, मेरा हाथ चल गया बहन जो डिस्क पे। फिर पता नहीं बजाने बजा के इतना कंपनी ने दिया है उतना ही रहना चाहिए स्टॉक। अब किट निकाल दो गुरु, इसे खोल दूं। ये बोल रहे थे कुछ देर तक करेंगे क्या? अरे वो डिस्क में घुस जाएगा, बोल्ट वोल्ट घुस गया तो यार। अरे ये वाइब्रेशन से कई बार बोल्ट खुल जाते हैं यार, समझो। वाइब्रेशन से हमेशा बोल्ट घूमता है। ये रहने दो ना, बाकी बोल्ट खोल लो ये वाला बस। मैकेनिक साहब आपको, अरे मेरे से पहले ना एक अंकल आंटी को बिठा के निकले थे यार, तो वो आगे आके खड़ा हो गया और मैं जैसे ही निकला मेरे सामने पकड़ लिया मुझे। 25,000 का चालान है। क्यों? काय के लिए? इस पे बाइक अलाउड नहीं, किसने बोला? इतनी बार तो निकलता है यार, अलाउड नहीं है। 25,000 का चालान है, निकल जाते वो अलग बात है, ये भगते बाइक अलाउड नहीं है इस पे? नहीं, शुरू से ही नहीं है ईपी पे। तो 43 में कितने आइटम थे इसमें, सारे गिने थे क्या? 1 2 3 4
तो गाइस टाइम से 43 आइटम लगवाए गए थे जनाब, इसमें से 5 आइटम हट चुके हैं। राइड अभी 2% कंप्लीट नहीं है, 100 किलोमीटर भी नहीं हुई है। हम गया पेच इसके साथ रख दूंगा। कहाँ है पेच? क्या मैं नहीं तुम्हारे पास पेच तमाम पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये उसमें डाल दो कहीं पे, जगह है उसमें बहुत। भगवान देवी आगे से कुछ अंदर मत रखवाना, सब लगा के जाओ, लगा के आओ, यही हमारी तुमसे विनती है। आगे से भाई, आगे से पीछे से जोड़ लिया, आगे से जोर। मेरा दिल नहीं कर रहा इसे फेंकने का, मेरा फेंकने का दिल नहीं कर रहा, पर मुझे फेंकना पड़ेगा। हम ही हैं जनाब। भाई डंडा ले ले, जो आ रहा है भाई। ढाबे का जाम है, किसका जाम है ये? ढाबा है क्या यहाँ पे? जनाब ढाबे का जाम है बस, और कुछ भी नहीं है। तो पीछे शिवा ढाबे पे बैठ ले फिर। क्या बस खुल गया? ठीक है चलो ठीक है, आ रहे। वाह, रॉन्ग साइड का जाम है भाई, और किसी चीज़ का नहीं है। 10 मीटर की दूरी पे। हमारी बाइक ऑल्टो से कम है क्या? बटर मक्खन के दाल बटर चल रहा है ना, चालू है। हाँ ओके, साइड में हो गया। आगे भाई आलू पराठा, प्याज पराठा, आलू प्याज पराठा, मिक्स पराठा सब 108, मिक्स पराठा 128, पनीर पराठा, पनीर प्याज पराठा, गोभी पराठा 30, मूली पराठा, आलू मेथी पराठा, आलू मिर्ची पराठा, आलू मिर्ची पराठा, पनीर मिर्ची पराठा। मजे सारी आलू प्याज करा दी, कुछ मिक्स कराएगा एक आध? सारे आलू प्याज बोल देना तुम, कौन मिक्स करेगा अपना खाओ। भाईजान ऐसे नहीं खड़े होके, अरे खड़े होके तुझे जनाब उधर जाके कैसी रही? मजा आया? हाँ भाई, आगे तो भाई यहाँ पे इतना भयंकर वाला क्राउड हो रखा है अमृत सुखदेव में। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे भाई, ये देखो क्या लेवल है। ये तो कुछ नहीं है, अंदर वाला है। तेरे ब्लॉग कभी आएंगे, हमें बता दे, हम देखें, हमारे बच्चे देखें, कौन देखते हैं? 3 वाला बैठा दे देना। ये जो ब्लॉग हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं, कुछ भाई कुल 2000 तो लोग हैं, उनके लिए एक आध वीडियो बना देता हूँ, वो भी बंद करवा दोगे तुम मेरा धंधा। जय भोले की। हरिद्वार तो भाई हरिद्वार जा रहे हैं भोलेनाथ को लेके। भाई गंदा तूफान आ रखा है भयंकर। ये अभी करनाल से 25 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग, और रोड आपको दिख रहा होगा पूरा धुंधला धुंधला, ज़बरदस्त वाला तूफान आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम। तो आई थिंक शायद आगे कहीं बारिश भी हो रही है। स्लो करनी पड़ेगी बाइक भाई, स्लो करनी पड़ेगी भाई। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इतना गंदा वाला विंड ब्लास्ट आ रहा है ना, अरे एकदम से झटका आता है, पूरी बाइक शेक करके चला जाता है। तगड़ी वाली हवा चल रही है, तगड़ी वाला तूफान सा आ रहा है भाई, बहुत गंदा वाला। फट रही है भाई, लिटरली फट रही है बाइक चलाने में। बीच बीच में एकदम से देखो ऐसा लगता है बाइक ही लेफ्ट राइट साइड में भाग रही है पूरी की पूरी। ओह शिट 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 शिट। ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं यार? देखो 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 oh shit shit shit।
देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 शिट यार, कपड़े अपने सब की मावन हो गई होगी यार इतनी जल्दी। रुक गए हैं भाई लोग, जिस हिसाब की हवाएं चल रही हैं रुक गए हैं। झोंका देख रहे हो भाई साहब, झोंका झोंका देख रहे हो, झोंका। इसीलिए मैं रुक गया, मैंने रुक लो, मैं रुक गया। ऐसे उड़ाए ले जाती। अबे वही एकदम बीच में ऐसा झटका आता है एकदम राइट की तरफ। भाई गंदा वाला तूफान आ गया, बारिश भी आ गई, अब तो बारिश भी शुरू हो गई यार। अभी तो हम लोग अम्बाला भी नहीं पहुंचे, अम्बाला से काफ़ी पीछे है, बट बहुत गंदा तूफान और बारिश। ओ शिट मैन, भाई फ्रंट वाली बाइक देख रहे हो कैसे झूल रही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और इवन अभी बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बिजली दिख रही होगी तुम्हें सामने। भैया देखो हल्की फुल्की बारिश तो मिलेगी मिलेगी, ये तो हम सोच के ही निकले थे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। रही बात आंधी तूफान की, तो पीछे काफ़ी तेज़ था, यहाँ पे काफ़ी हल्का दिख रहा है। आगे दिखेगा तब का तब देखा जाएगा, तब तक के लिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी तो 178 किलोमीटर ही हुए हैं बस, तो ऐसा खास किलोमीटर भी हमने ट्रैवल नहीं कर पाया अभी तक। आगे बारिश तेज़ हो सकती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। लेट्स सी। भाई बारिश हो रही है बहुत गंदी वाली, देखो पीछे। अभी हम लोग कौन सी जगह पे, करनाल जस्ट पहुंचे ही हैं। अभी इतनी गंदी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कपड़े तक उतर गए हैं भाई बंदों के, ये देखो हैंगर झमाझम बारिश है, पूरी जैकेट वैकेट सब भीग। और ये सिर्फ 5 मिनट 2-3 मिनट में हुआ है सारा गेम। पीछे थे वहाँ से यहाँ तक सारा का सारा गेम हो गया भाई, इतनी गंदी बारिश आई है। तो थोड़ी देर रुकेंगे जब तक थोड़ी सी बारिश हल्की नहीं होती, तब तक तो एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा। बाकी भीग तो सब गया ही है, तो होना ही होना है। खैर भाई बारिश और तेज हो चुकी है, भयंकर वाला तूफान आ रहा है, बारिश साथ में आ रही है फ्री, एंड वी आर स्टिल स्टक हियर। भाई की ब्लॉग की एडिटिंग चल रही है, बट वो कब आएगा ये पता नहीं है, शायद अभी आ जाए आधे घंटे। मतलब इंस्टेंट ब्लॉगर, मीट मिस्टर इंस्टेंट ब्लॉगर उदिजू गुप्ता। सो गाइस टाइम हो चुका है 5:59 यानी कि 6, और हम निकलने को हो चुके हैं वापस से रेडी, क्योंकि बारिश जो है वो पूरी रात रुकी ही नहीं। 5 घंटे हम इसी होटल पे इन्हीं चेयरों पर सो के हमने गुजारे हैं, और वापस से अभी हम चलने को हो चुके हैं रेडी। गुरु बाइक थोड़ी आगे लो। सुबह हल्की सी टिप 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 अभी भी हो ही रही है। ऑब्वियसली यार वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगी, क्योंकि रात भर बारिश हुई है ऑलमोस्ट 5 घंटे, तो एकदम से ऐसे बारिश बंद हो नहीं जाएगी। बट हाँ सीन ऐसा है कि अभी थोड़ा क्लियर हुआ है वेदर, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। पूरे गीले हो चुके थे और कपड़े निकाले नहीं अंदर से, रात भर ऐसे ही पड़े रहे हैं। तो बस मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आ गया है उसकी वजह से, क्योंकि सुबह 3 बजे के आसपास से ठंड लगना शुरू हुई है, बहुत गंदी वाली। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही थी। मुझे लग रहा है शायद गोप्रो अभी 2-4-5 मिनट बाद फिर से मुझे अंदर रखना पड़ जाएगा, क्योंकि जो हल्की हल्की टिप टिप हो रही है ना, वो गोप्रो ख़राब कर सकती है। और मैं नहीं चाहता कि ये थोड़ी देर रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरी आगे की पूरी जो रिकॉर्डिंग होने वाली है वो बर्बाद हो जाए। तो मैं कैमरा ऑफ करके रख रहा हूँ भाई, क्योंकि बूंदें पड़ रही हैं काफ़ी तेज़, कैमरा ख़राब कर सकती है।
भाई अभी हमने पंजाब में एंट्री कर ली है और हम लुधियाना रोड से होते हुए आ रहे हैं। अभी हम ढाबे पर रुके हुए कुछ खाने के लिए, कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे मनाली के लिए। मनाली पहुंच जाएंगे ना आज गुरु? सिर्फ खाएंगे पी कुछ नहीं रहे। कह रहे पी कुछ नहीं रहे, सिर्फ खाएंगे। अच्छा, अरे वो वाला पीना क्या? अरे वो वाला पीना अलग पीना है, ये पीना कोई पीना है, तो पानी पीना है। बस अभी पंजाब के JPR गाइस एक इंटरेस्टिंग गेम दिखाते हैं आपको। मुंह से तोड़नी है, पत्ती मुंह से तोड़नी है गाइस। ये लो तोड़ा रह गया। मिल गई हाथ से तोड़ लिया यार। अरे हाथ से डालिए, हाथ से तोड़िए भैया। अरे गजब एक पेट में दर्द मिला। अरे गजब भाई, अमेजिंग टैलेंट भाई यही बगैती चल रही है। हम खाने के लिए रुके थे, बगैती हो रही है पेल के। अब इनकी हालत है देख लें जनाब। बस नंबर प्लेट विजिबल ही हो रही है। ओए क्या हालत हो रखी है यार। अच्छा, जब आप रोड ट्रिप पे होते हो ना तो ऐसी गंदी बाइक देख के आपको मजा आता है। छोले भटूरे वाला 2 प्लेट छोले भटूरे कर दूं तो 5 प्लेट चने वाले ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। छोले भटूरे रात को डिनर में भी तो भयंकर हैवी वाला खाना, और सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है अमृतसरी नान और छोले भटूरे से पंजाब के हिसाब से। ये बंदा डाइट पे है, पकौड़े खाने का अमृतसरी कुलचे खा रहा है और अभी छोले भटूरे भी खा रहा है। लेकिन ये बंदा डाइट तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10:15। तारीख है आज 25 डिग्री है टेम्परेचर और 88% है ह्यूमिडिटी का रीज़न आप लोगों को पता ही है, रास्ते भर से बारिश हो रही है तो भाई ह्यूमिडिटी तो होनी ही होनी है। फटाफट से पहनते अपने ग्लव्स। मेरा सेटअप ही ऐसा है, मैं हर बार लेट हो जाता हूँ यार, सब भाग्य में ही रह गया। तो अभी हम लोग हैं रूपनगर वाले रोड पे, करेंगे आगे मनाली वाले रोड पे और मनाली के लिए निकल जाएंगे सीधे। तो आज का टारगेट है सिस्सू पहुंचने का। एटलीस्ट सिस्सू भी पहुंच जाते तो बहुत सही रहेगा आज के लिए। सिंगल रोड पे ही थोड़ा सा चैलेंज आता है यार। एक तो उज्जवल भी अपनी बाइक नहीं लेके आए और बगल में से भी 3-4 बाइक लगातार निकल के गई है 4 सिलेंडर। देख के कि जल रही है भाई साहब भयंकर कल से कि मैं बाइक लेके क्यों नहीं आया, मुझे बाइक लेके आनी चाहिए थी। तो भाइयों आज मैंने पहली बार ज़िंदगी में अपने हाथों से ख़रीद के स्टिंग पी है। ये पड़ी है, इतना गंदा टेस्ट है भाई गॉड, बाहियात एकदम कतई घटिया। ऐसा लग रहा था कोई सिरप पी रहा हूँ भैंस की आँख। लेकिन पी इसलिए क्योंकि बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी यार, और नींद भगाने का कुछ तो ऑप्शन होना ही चाहिए। रेड बुल मिली नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी के और ज़्यादा नींद आती। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज अपनी इच्छाओं को साइड में रखते हुए शरीर के हिसाब से कुछ ले लेते हैं, शायद काम कर जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कैफीन होता है और मैंने सुना है कि मतलब इससे कम नींद आती है। और उसी बीच सचिन भैया ने भी वैसे भी रोक लिया था, क्योंकि उनको जो सीट कुशन था वो हटाना था अपना, जो एयर सीट लगवाई है उन्होंने, क्योंकि उज्जवल भैया के हिसाब से हाइट जो है वो बाइक की बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है
उनके पैर नहीं पहुंच रहे, तो उन्होंने निकाल के मेरे में लगा दी। मेरी भी हाइट वैसे तो ऊंची हो गई है इस बाइक की, बट फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली एज आप देख ही रहे हैं, पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और हमने क्रॉस कर लिया है बिलासपुर। मनाली है अप्रॉक्स 240 किलोमीटर्स और अब हम निकल रहे हैं मनाली की ओर। और हमें रुकने का कोई मतलब है नहीं, वैसे अब हमारा कोई प्लान है भी नहीं बीच में कहीं रुकने का। वो लग गया था चाय वाय का मूड बन गया और रुक गए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी तो अब भाई सीधा सिस्सू तक पहुंचना है आज किसी भी हाल में। बाकी भगवान सब ठीक रखे तो हम आराम से सिस्सू पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्सू पहुंचने का सीन ये भी है यार, मनाली ना बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है यार, आप लोगों को पता ही है। और वैसे भी अभी सीन क्या हो रखा है कि भाई आज है संडे, वीकेंड का दिन है, तो सब के सब मनाली में ही होंगे, पूरा दिल्ली एनसीआर मनाली में बैठा होगा, तो फ़ायदा नहीं है मनाली में रुकने का। कोई भीड़ होगी, महंगा होगा, फालतू में ट्रैफिक, वो सब बकैती। और कल निकलेंगे फिर सही टाइम पे निकल भी नहीं पाएंगे, भीड़ लगी होगी। तो उससे बेटर है एक काम करते हैं, सिस्सू रुकते हैं और वहाँ से कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे जिस्पा के लिए, जिस्पा किलोंग होते हुए। फिर कौन सा ट्रैफिक है भैया? अरे ये कौन सी पर्ची कटने लग गई? अभी तो टोल दे के आए थे। हाय, बच्चे भी मज़े लेते रहते हैं। हेलो 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 हेलो। ये तो बच्चे भी नहीं है, बच्चे ही हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई पत्थर 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 पत्थर। चलो कोई नहीं, थोड़ी सैडलिंग कर ली जाए। भूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। यह है टनल नंबर 1। नो ओवरटेकिंग, नहीं करेंगे सर ओवरटेकिंग। तो मेरे को पंजाब की गाड़ियों का ये सीन नहीं समझ में आता। इंग्लैंड का झंडा लगा रखा है ऊपर भी नीचे भी, क्यों लगा रखा है भगवान जाने भाई। मैंने अपने देश से ज़्यादा बाहर वालों से प्यार होता है, ऐसा लगता है कभी कभी। इंडिया का झंडा तो नहीं दिख रहा पूरे में, कहीं से ऊपर नीचे देखते हैं। इतने जी मर्जी चाहे ना 4 लेन 6 लेन बना लो पहाड़ों पे, लेकिन जो पहाड़ों पे बाइक चलाने का असली मज़ा है ना, वो इन्हीं रोड्स का है। उन पे होती है बोरियत फील, सेम फीलिंग आती है, मतलब कोई पहाड़ों वाला मज़ा ही नहीं आ रहा होता कि पहाड़ों पे चल रहे हैं अपन। इन रोड्स पे ना हर सेकंड पे तो कर्व्स आ जाते हैं, हर सेकंड पे टर्न है, आगे ब्लाइंड टर्न है, कुछ पता नहीं है भाई। इन पे आता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना एक रिस्क जैसा लगता है हर टर्न पे। तो तुम्हें पता होता है कि भाई संभल के चलना है, संभल के चलना है। वहाँ पे आँख बंद करी 100 110 120 की स्पीड से भगाया जा रहे भगाया जा रहे भगाया जा रहे। हाईवे में उसमें फ़र्क ही क्या रहेगा भगाने में, वहाँ भगा लो। ये देखो तुम्हें सामने वाले के टायर के कलर उससे पता चल रहा होगा, पैच से। अभी जब तक हाईवे पे ये बाइक चल रही थी ना, तब तक इसका सिर्फ बीच का जो एक पेयर था ना, वो ब्लैक कलर का था। ऐसा बीच का जो पैच था वो ब्लैक कलर का था। अभी इसके टर्न्स जो है ना, रेडियल जो है दोनों साइड के, वो दोनों ब्लैक हो चुके हैं। मतलब ये टर्न ले रही है भाई, कर्व ले रही है बार बार। वाओ, हार्ले द डेविडसन। सही है, लेकिन ये लास्ट का 100 किलोमीटर के आसपास का जो मनाली का जो होता है ना, ये मस्त रहता है भाई, मज़ा आता है इसमें चलने में। और उससे ऊपर का तो इवन और मस्त रहता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मनाली आया था, मतलब कसोल आया था, मनाली तो नहीं आए थे, तो कसोल में जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो उस टाइम पे एक सिंगल टनल नहीं थी जो हमने क्रॉस की हो। आई थिंक शायद एक टनल पड़ी थी, वो भी कहीं बीच में पुरानी सी बहुत, उसके अलावा कोई टनल नहीं थी। अभी 11वें नंबर की टनल है जिसमें हम चल रहे हैं। और अभी मनाली थोड़ा दूर है, थोड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है। ऊपर जाकर टनल पता नहीं, शायद फिर से पिछले कुछ टाइम में 1 साल में बन गई हो कुछ एक आधे और। बट 11 नंबर की टनल है। बीच में 3 टनल एस्केप की है हमने, मतलब वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो लास्ट 7th नंबर छोड़ी थी, अभी 11th नंबर है। तो बीच की 3 टनल वो अभी तक चालू नहीं है, वो भी शायद कुछ टाइम में चालू हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हो कि जो शायद बीच में जो कुछ पैचेस टूटे पड़े ना रोड के, वो शायद बनाए इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो लोकल रोड ही पर रहेगा। 4 लेन वाला जो रोड है ना, वो टनल्स के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है पूरा।
इतना ज़बरदस्त नेटवर्क बना रखा है यहाँ पर टनल्स का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, फर्स्ट टनल में जब हम एंटर किए थे कि टनल के अंदर हमेशा जनरली ठंडा रहता है, बट वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा है भाई इस टनल में। और स्टॉपेज अलाउड होता नहीं है टनल में। वो अलग बात है कि कभी कभी जाम इतना भयंकर लगता है कि लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। अभी आपने रिसेंटली कुछ दिन पहले वीडियो भी देखी होगी अटल टनल की। ये हम टनल से बाहर आ गए। अरे टनल नंबर 12 भी आ गई। तो ये बीच का कवर क्यों खोल रखा है? ऐसे भी कवर कर देते यार, बंदा सोचता है इतनी लंबी टनल। सो भाई अभी हम लोगों ने मनाली से 10 किलोमीटर पहले किया है इवनिंग का खाना ख़त्म। और तो अभी हम लोग निकले हैं सिस्सू के लिए। तो भाई जिस चीज़ का हमें डर था वही ऑलरेडी हो चुका है। ट्रैफिक लग चुका है बहुत गंदा वाला यहाँ पे। मनाली में भी ये समझ लो बस एंटर ही किया है और ट्रैफिक लगा हुआ है। अजीब सा ट्रैफिक है, मतलब मूव ही नहीं हो रहा भाई बिल्कुल भी। भैया ये अटल टनल के लिए यही है ना? सीधा सीधा ओके जी, धन्यवाद भैया। कितना दूर होगा अटल टनल? यहाँ से 15-16 किलोमीटर। ओके थैंक यू भैया। तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अटल टनल है ओनली 500 मीटर। अभी हम बस अटल टनल में एंटर ही करने वाले हैं, बट सीरियसली यार इतना ठंड है, इतनी ठंड है ना, हाथ कांप रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन तो नहीं है, लास्ट ईयर आए थे तो बिल्कुल सही रोड था, टूट गया भाई। पहाड़ का यही होता है। ये अटल टनल से जस्ट पहले का रोड है, टूटा पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। ये सब न्यू बनाए हुए रोड से। कब कहाँ एकदम से पानी आ जाए, कब कहाँ एकदम से पत्थर गिर जाए, कुछ पता नहीं चलता। इवन मुझे भी अपनी आवाज़ में भी इतना भारीपन सा महसूस हो रहा है ठंड की वजह से। वेलकम टू अटल टनल गाइस। अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल। Now this is something awesome। क्योंकि पीछे से हमारे पुलिस वाले सर ने व्हिसल बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। आई थिंक पहले तो लोग फ़ोटो खिंचाते थे, भसड़ होती थी। अच्छा हुआ साला बंद कर दिया। इतनी गंदी भीड़ रहती थी इसके सामने जिसकी वो हद नहीं थी। ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर लंबी है, तो क्रॉस करने में लगेगा काफ़ी टाइम। बट बहुत ज़्यादा ठंडा है यार इसके नीचे, मतलब इसके अंदर। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल को कह दिया बाय बाय, और अभी हम निकल चुके हैं अटल टनल से बाहर। चलो चलो। लोग पीछे की साइड से आए थे और अटल टनल क्रॉस करके पहुंचे थे मनाली, क्योंकि हम काजा से ट्रैवल कर रहे थे। और आज हम लद्दाख की तरफ जा रहे थे, तो हमने लिया है लेफ़्ट, जो कि जाता है लेह से होते हुए श्रीनगर कारगिल तक। बाकी अभी भी हम लाहौल एंड स्पीति में हैं। सिस्सू यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। हमारा टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो बता रहा है 18, लेकिन मुझे 18 से काफ़ी नीचे फील हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर में जाके टेम्परेचर मेज़र कर पाता है। तो जब कहीं रुकेंगे वहाँ बेटर तरीके से मेज़र करेंगे। तो भाई कल रात का सीन आपको पता ही है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और ऑलमोस्ट 11 बजे हम लोग होटल पहुँचे थे। तो होटल का थोड़ा मैं सीन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कल रात को तो हम जो रुके थे स्टे में, काफ़ी अमेजिंग सा स्टे है। और बजट था, अंडर बजट था। हमने 3 रूम बुक किए थे, तो मैं 1500 के अराउंड 1 रूम पड़ा था, और उसमें थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा भी मिल गया था। रूम से बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, और ये काफ़ी स्पेसियस रूम है, काफ़ी अच्छा फर्निश्ड रूम है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अब हमने एक एक्स्ट्रा गद्दा लगा लिया था, इसमें हम 4 लोग। तो अभी
यहाँ से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट में लिख देना 2-4 बातें अच्छी जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन कर जाए मेरा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।